हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्रोसोम इसका प्रकार है। पहला है लाइसोसोम, दूसरा है पक्षमाभ, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है बेसलकाई। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम एक टोपी जैसी संरचना होती है जो शुक्राणु के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। कहाँ पे? ऊपरी सिरे पर, यानी कि ऊपर में। ये जो है गोल्जी काय से व्युत्पन्न एक लाइसोसोम जैसा जो है कोशिकांग होता है। लाइसोसोम जैसा कोशिकांग होता है। इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो अंड झिल्ली और कह सकते हैं अंड की झिल्ली को शुक्राणु के प्रवेश के दौरान विघटित करते हैं, या कह सकते हैं जो अंड की झिल्ली को स्पर्म के प्रवेश के दौरान विघटित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न का वो है लाइसोसोम, जो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि हमने देखा ये गोल्जी काय से व्युत्पन्न एक लाइसोसोम जैसा कोशिकांग होता है। तो ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा दे रखा है इस प्रश्न में पक्षमाभ की बात करें तो ये जो होते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एकल कोशिका झिल्ली पर पाई जाती है। तरल जो है इनमें भरा रहता है। उसके बाद पक्षमाभ जो है संचलन में सहायता करते हैं। तो ये जो है एक्रोसोम इसका प्रकार नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद दे रखा है राइबोसोम एक गोलाकार दो उप इकाइयों के बने झिल्ली विहीन जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जो हरित लवक, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य ये सब में जो है पाए जाते हैं और एक कोशिकांग होता है। एक झिल्ली विहीन कह सकते हैं कोशिकांग होता है। तो पुनः ये भी क्या हो जाएगा? गलत। डी दे रखा है बेसलकाय की बात करें तो जो कशाभ और पक्षमाभ होते हैं के आधार पर पाया जाने वाला छोटा कह सकते हैं छोटे आकार का विशिष्ट धुंधला कोशिका अंग या कह सकते हैं कोशिकांग होता है और संरचना में एक तारक केंद्रक की तरह दिखता है। तो पुनः यह भी क्या हो जाएगा? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।